मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करने के लिए हर दिन एफर्ट करना ही पड़ता है। इसीलिए इंटरव्यू की कोई भी तैयारी 2 महीने में नहीं कर सकता। देखिए, ये कभी रिवील होता नहीं है कि मार्क्स कैसे डिसाइड होता है, और आप इस बात से अग्री करेंगे कि जहाँ पर भी सब्जेक्टिविटी होती है वहाँ थोड़ी डिस्क्रिशन तो रहती है। एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए कि लैंग्वेज कोई भी एक्सपोजर से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉलोनियल माइंडसेट के चलते ये है कि अंग्रेज़ी वालों को ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है और हिंदी वालों को नहीं मिल रहा। पर मुझे लगता है कि ये हमारा मेंटल बैरियर भी है। जहाँ भी हैं आप, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कॉलेज के बाहर हैं, यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा दिया है, आपको हर दिन सोचना चाहिए कि जब आप यूपीएससी इंटरव्यू में बैठेंगे तो आप अपना बेस्ट कैसे दे पाएंगे। डाइवर्स पैनल रहता है, बहुत वर्सेटाइल पैनल रहता है। उस पैनल पर एक साइकोलॉजिस्ट को लिया जाता है, उस पैनल पर एक्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उस पैनल पर करंट सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उस पैनल पर एक्सपर्ट्स होते हैं। आप समझ पा रहे हैं? Right. और दूसरा करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, वो तो मुझे लगता है अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको हर दिन जीवन में मतलब जब तक इंटरव्यू में जो भी आप टाइम स्पेंड करते हैं, मान लीजिए आपका इंटरव्यू औसतन 30 मिनट का है, तो 30 मिनट में एक आपकी एंट्री से लेकर और आपकी एग्जिट तक आपकी सारी मूवमेंट्स को काउंट किया जाता है। मान लीजिए आपने एंटर किया और आपने एंटर करते हुए मे आई कम इन नहीं पूछा, तो ये दर्शाता है कि आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था, आपको पूछना चाहिए था। अगर आप एक ऐसे कमरे में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर यूपीएससी का पैनल बैठा है, तो आपको उनकी परमिशन लेनी चाहिए एंटर करते हुए। या आपने एंटर किया और आप बैठते हुए लड़खड़ा गए, या आप चेयर पर बैठे और आप काँप रहे हैं, या आप जब विश करने लगे तो आपने सिर्फ मेल मेंबर्स को विश किया। जनरली हमारी क्या आदत होती है, हम एंटर करते हैं और बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बोलना हम भूल जाते हैं। तो ये इस बात का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो 30 मिनट हैं, जैसे वो चक दे इंडिया का डायलॉग है कि ये आखिरी 30 मिनट है और आपको इसका मोस्ट यूज़ करना है, मतलब वैसे ही ये 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। है अगर आपको ज़्यादा समय दिया जा रहा है, मतलब आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, बोर्ड मेंबर्स का इंटरेस्ट है आप में, तो अगर पैनल आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो ये पॉजिटिव बात है, और इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो ये नेगेटिव बात है। लेकिन अगेन एज आई से, नथिंग इज फिक्स्ड, ऐसे कुछ थंब रूल नहीं है। यूपीएससी आपकी नॉलेज प्रीलिम्स और मेंस में टेस्ट कर चुका है। अब जब इंटरव्यू की बात आती है, इंटरव्यू डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका इंटरव्यू आपके डैफ से होता है। डैफ आप खुद भरते हैं। डैफ इज़ योर डिटेल्स ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी। अब मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप मुझे क्रिकेट के बारे में बताइए, आपने अपने डैफ में लिखा कि आपकी हॉबी क्रिकेट है। जब आप बोल रहे हैं कि आपकी हॉबी क्रिकेट है, फिर ये लाजमी है कि मैं आपसे क्रिकेट पर सवाल करूं। लेकिन अगर आपने क्रिकेट लिखा है तो मैं आपसे फुटबॉल पर या हॉकी पर सवाल नहीं करूँगी। आप समझ रहे हैं? तो डैफ के ऊपर ही बेस्ड होता है इंटरव्यू। और जब नहीं भी बेस्ड होता है, बहुत लोगों को लगता है कि ये तो एब्रप्ट सवाल पूछ लिया गया, या ये सवाल का तो मतलब ही नहीं था, क्यों पूछा मुझसे, या मैं तो शहर से हूँ, मुझसे गांव के बारे में क्यों पूछ लिया गया। तो आप शहर से हैं इसलिए आपसे गांव के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि जब आप एक ऑफिसर बन जाएंगे तो भारत जो हमारा 75% गाँव में है, आपको वहाँ के लोगों को भी सर्व करना होगा। तो आपकी वो सेंसिटिविटी को टेस्ट करने के लिए आपसे गाँव के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे डैफ के बाहर, मतलब आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि वो देखना चाहते हैं कि आपने जो सिलेबस का पढ़ा है वो कितना रेलेवेंट है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? कि अगर आप शहर में रहते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं आप गांव को भूल गए हैं, या अगर आप पुरुष हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं आप महिलाओं को भूल गए हैं, या कहीं अगर आप अपर कास्ट से हैं तो ऐसा तो नहीं है आपकी लोअर कास्ट को लेकर सेंसिटिविटी कम हो गई है। तो आइडिया यही होता है कि आपसे जेनरिक चीज़ें पूछी जाएं, ओवरऑल जो आपकी होलिस्टिकली पर्सनैलिटी का एक हमें मापदंड दे पाए। कि मुझे ऐसा लगता है कि 95% कैंडिडेट्स बोर्ड मेंबर्स के सामने फेक नहीं कर सकते। उसके 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि आप इतने हाई प्रेशर जोन में होते हैं जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, और वो आपकी लाइफ का इकलौता मौका होता है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट्स इतने स्मार्ट होंगे कि वो रिस्क नहीं करें कि वो कुछ झूठ बोल दें जो पकड़ा जाए और एम्बेरसिंग हो जाए। दूसरा, अगर आप झूठ बोल भी रहे हैं, मान लीजिए मतलब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो झूठ बोलें और पैनल को गुमराह करें, तो जो पैनल पे बैठे लोग हैं उन्हें इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो समझ जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हुई। अब आप बोल रहे हैं कि क्या कोई फेक कर सकता है, तो हाँ बिल्कुल आप फेक कर सकते हैं अगर आप बहुत स्मार्ट हैं। कुछ चीज़ें आपको फेक करनी भी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आप शहर में ही पले बड़े हैं, आपको गाँव का कोई आइडिया नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप डिजर्व नहीं करते हैं कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करें। तो आप क्या दिखा सकते हैं? अगर मैं आपसे गाँव
गाँव के बारे में पूछूँ या अगर मैं आपसे ट्राइबल एरियाज़ के बारे में पूछूँ, आप अपनी सेंसिटिविटी दिखा सकते हैं जो आपने किताबों से पढ़ी है। तो आप फेक कर रहे हैं, आप कभी गए नहीं है किसी ट्राइबल एरिया में, लेकिन आप बता रहे हैं कि मैडम हमें ट्राइबल्स की तरक्की के लिए 3 चीज़ें करनी चाहिए। इतना फेक करना ठीक है, पर जब कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लग जाते हैं तो प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब फेक पर्सनालिटी एक पैनलिस्ट कैसे पकड़ता है, हम देखते हैं आप कितना इंटीग्रल हैं, कितना कंसिस्टेंट हैं। जैसे मैंने ये शायद पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा था, मैंने एक कैंडिडेट से पूछा कि प्रोहिबिशन मतलब जो अल्कोहल बैन कर दी गई है बहुत सारे स्टेट्स में, आपका इस पर क्या मत है? तो उन्होंने बोला कि प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए मैडम, क्योंकि हम सब को जब हमें वोट करने का चॉइस है तो हमें सिटीजन्स की विजडम पर रिलाई करना चाहिए कि वो खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें शराब कंज्यूम करनी है या नहीं करनी है। मैंने उनसे सेम बात मैरिजुआना के लिए पूछी, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैडम मैंने मैरिजुआना तो ट्राई की नहीं है, तो मैरिजुआना तो बैन कर देनी चाहिए। अब आप समझ पा रहे हैं कि इनकी बात में कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो जहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं होती वहाँ फेक पर्सनालिटी सामने आ जाती है।